हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफसी की प्रॉब्लम दैट है। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर उसके प्रोज देखेंगे। उसको करेंगे अपने दोनों लैंग्वेज में, कोड सी प्लस प्लस में, जावा में भी। मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या करिए। गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस अल्फाबेट एंड ए नंबर के। ठीक है, द टास्क इज टू प्रिंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ के कैरेक्टर्स। मतलब के कैरेक्टर में स्ट्रिंग में से रिमूव करने हैं और स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द काउंट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। मतलब जितने कैरेक्टर प्रेजेंट है डिस्टिंक्ट, ठीक है, उनका सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, उनके काउंट का कि भाई वो कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर इनिशियल वैल्यू की बात करें, इसकी क्या आएगी? ए कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार, एक का स्क्वायर एक, बी एक बार, एक का स्क्वायर एक, ठीक है, ये सेम रहा। सी 3 बार प्रेजेंट है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो 9 10 11, 11 इनिशियल वैल्यू है। लेकिन एक कैरेक्टर आप रिमूव कर सकते हो। अगर हम इसमें से सी रिमूव करते हैं, ए और बी तो सेम रहे, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, लेकिन सी की वैल्यू होगी 2, तो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब अपनी वैल्यू होगी 6। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू अपनी होगी एक कैरेक्टर रिमूव करने के बाद। तो सिंपल अपना क्या करते हैं, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इसकी अप्रोच देखेंगे, फिर करेंगे इसको अपनाकर दोनों लैंग्वेज में कोड। अब देखो जी, सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है वही लिख लेते हैं, ए बी सी सी सी। ठीक है, सबसे पहले हम अगर सोचे कि इनिशियल वैल्यू जो हमारी पास है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये मैक्सिमम किसके बेसिस पर होगी? ठीक है, मैक्सिमम किसके बेसिस पर होगी? जो कैरेक्टर मेरा सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर ही मेरा क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिनिमम में। इसका मतलब मेरे को के ऑपरेशन करके इसको मिनिमम, मतलब के कैरेक्टर रिमूव करके इसको मिनिमम में रिप्लेस करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कैरेक्टर को रिमूव करो जो कैरेक्टर मेरा सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है, क्योंकि उसका स्क्वायर मेरा वैल्यू को मैक्सिमम बना रहा है। और उसका स्क्वायर अगर मैं एक भी कम करूंगा, जैसे मान लेते हैं कोई कैरेक्टर 4 बार प्रेजेंट है, 16 वो वैल्यू बना रहा है, अगर मैं उसको 3 एक भी रिमूव करता हूँ तो 9 डायरेक्ट मेरा 7 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितना मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करो, ताकि हमारी जो वैल्यू बनकर आए वो मिनिमम बनकर आए। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो मिनिमम बनकर आएगी। ठीक है, ये हमें पता चला कि हमें ये चीज करनी है, लेकिन अब भाई हम करें कैसे इसको? ठीक है, अब मेरे को ये पता चलता है कि मेरे को के कैरेक्टर रिमूव करने हैं। के कैरेक्टर रिमूव करने हैं, इसका मतलब हर बार मेरे को ऐसा कैरेक्टर पिक करना है जो कैरेक्टर मेरा मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट है। ऐसे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मेरे पास एकदम पता चलनी चाहिए मेरे को कि हाँ भाई ये 3 बार प्रेजेंट है कोई कैरेक्टर, ठीक है, उसको रिमूव करो। भाई ये कैरेक्टर 10 बार प्रेजेंट है, वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसको रिमूव करो। इसका मतलब के टाइम्स मेरे पास मैक्सिमम कैरेक्टर जो मैक्सिमम अकरेंस है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा तरीका है जो मेरे पास हर बार मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट उठा कर देता रहे? जी बिल्कुल है, वो है मेरे पास प्रायोरिटी क्यू। इसकी क्या बना लो? मैक्स हीप बना लो। ठीक है, इसकी मैक्स हीप बना लो। वो कैसे बनेगी अब देखते हैं। मैक्स हीप में क्या होता है, जैसे मेरे पास सबसे पहले ए बी सी 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 ये 3 है। मैं क्या करूंगा, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ए की फ्रीक्वेंसी 1 कहीं पर भी स्टोर कर लूंगा, एरे में स्टोर कर सकते हो या मैप में स्टोर कर सकते हो। हम जावा में एरे में स्टोर करके दिखाएंगे आपको और सी प्लस प्लस में मैप में। ठीक है, सी अपना आ जाएगा 3। ये अपने पास अभी फ्रीक्वेंसी आई, कोई मैक्सिम का अभी तक कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन हमें चाहिए कि हमें साथ के साथ पता चले कौन सा मैक्सिमम है। तो हम इसको क्या करेंगे, उठा के सारे को मैक्सिम में पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज है। ठीक है, जो भी इनकी ये फ्रीक्वेंसी है इसको उठा के मैक्सिम में पुट करेंगे। जैसे आप इसको मैक्सिम में पुट करोगे ये बन जाएगी आपकी 311 इस फॉर्म में। ठीक है, अब आपके पास के जो भी होगा उतने टाइम्स आपको एक लूप चलानी है, हर बार जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो पिक करना है। आपका के मान लेते हैं अभी 2 है, मान लेते हैं। ठीक है, वैसे अपने पास 1 दिया हुआ था, हम 2 मान लेते हैं। पहली बार लूप चल रही है, आप इसको पिक करोगे, आपने इसको पिक करा। अब आप पिक करोगे, इसका मतलब आप इस एलिमेंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको एक बार रिमूव करोगे। जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? जितनी अभी इसकी फ्रीक्वेंसी है -1 2। तो आप क्या करोगे, इस 3 को तो हटा दोगे, इस 2 को पुश कर दोगे कि अब हाँ भाई सी की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 हो चुकी है। आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनकर आ जाएगा। फिर आपके पास के 2 है, हम 2 लेके चल रहे हैं, तो एक बार और लूप चलेगी, एक बार और लूप चलिए। आपका पिक हुआ 2, आपका पिक होने के बाद 2 आपने उसमें से एक रिमूव करा, एक माइनस करा। ठीक है, और जो वैल्यू बनकर आए वो पुश कर दिया 1 1 1 कि आपका खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब के एलिमेंट रिमूव करने के बाद मेरे पास जो एलिमेंट्स है, जो कैरेक्टर्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी ये बनकर आएगी 1 1 1। आप हर एक को पिक करोगे, उसका स्क्वायर करोगे और आंसर में ऐड करोगे और आंसर को रिटर्न कर दोगे, बात खत्म।
ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे जी। ठीक है, तो इसकी टाइम और स्पेस भी देख लेते हैं क्या लगने वाला है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगने वाली है। सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, ऑफ एन प्लस। अब देखो उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, मैक्सिम में सबसे पहले पुट कर रहे होंगे कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास। मान लेते हैं हमारे पास वहाँ पर भी ये दिया हुआ है नीचे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पी लिया हुआ है उन्होंने, नंबर ऑफ यूनिक, ठीक है, कैरेक्टर के लिए कि कितने कैरेक्टर्स मेरे पास है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पी ले लेते हैं। ठीक है, अब पी मेरा यूनिक कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 26 log 26 अपना प्रायोरिटी क्यू में पुश करने के लिए लगेगा टाइम। ठीक है, तो इसको यहाँ हम कह सकते हैं कि ये मैक्स टू मैक्स कॉन्स्टेंट ही हो सकता है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, लेकिन हम के टाइम्स फिर इस पर जो प्रायोरिटी क्यू है उस पर के टाइम्स इटरेट भी कर रहे होंगे, हर एक एलिमेंट उठा रहे होंगे। ठीक है, ये है हमारा खाली पुश करने का। ठीक है, कि आपने मतलब यूनिक कैरेक्टर की जो भी अपने पास फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ पुश करिए, मैक्स टू मैक्स 26 ही हो सकती है कि हर एक कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट हो A to Z। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के जो भी हो सकता है। ठीक है, उतने टाइम्स मेरी लूप चलेगी, और वो लूप किस पर चलेगी, उस प्रायोरिटी क्यू पर। उस प्रायोरिटी क्यू में से एक एलिमेंट पॉप करेगी, एक एलिमेंट फिर उसमें से 1 माइनस करके एक पुश करेगी। ठीक है, तो log p टाइम, एक टाइम का कितना होता है प्रायोरिटी क्यू का, log p। यहाँ पर p क्या होगा, साइज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। बिल्कुल सिंपल। तो ये अपना जो टाइम लगने वाला है, स्पेस क्या लगने वाला है, स्पेस देखो एक तो प्रायोरिटी क्यू, इसका साइज होगा मैक्स टू मैक्स 26, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अपना क्या होगा, एक अपना लगने वाला है स्पेस मैप जो यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका मैक्स टू मैक्स क्या होगा 26। तो भाई ये कांस्टेंट है, हम कोई ऐसा अपना वेरिएबल स्पेस यूज नहीं कर रहे, अपना स्पेस आने वाला है ऑफ 1। ठीक है, तो ये अपना टाइम और स्पेस आने वाला है। अब चलते हैं करते हैं इसको अपना दोनों लैंग्वेज में कोड। सबसे पहले चलते हैं C++ में। अब देखो जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर C++ में बिल्कुल सिंपल पड़ता है भाई। ये बनाया फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एस, हर एक कैरेक्टर उठाया उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। बिल्कुल सिंपल, हर एक कैरेक्टर उठाया उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। ठीक है, अभी हमें कैरेक्टर डाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पे इंट की जगह लेना पड़ेगा कैर। बिल्कुल सिंपल। अब हर एक कैरेक्टर की मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, उसको प्रायोरिटी क्यू में उठाकर पुट करना है। तो पहले बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मैक्सी बनानी है अपने को, ये बनी है अपनी प्रायोरिटी क्यू। बिल्कुल सिंपल C++ में। ठीक है, PRIOR, ठीक है स्पेलिंग। उसके बाद फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम MM, हर एक कैरेक्टर उठाना है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी उठानी है, और PQ में पुश कर देना है उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि सेकंड पर पड़ी है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में डल गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल के बार लूप चलानी है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, अपना एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे। के बार लूप चलानी है। के बार लूप चलाते हुए अपना हमें क्या करना है जी, बिल्कुल सिंपल, इंट टेम्प इक्वल टू PQ डॉट टॉप, PQ डॉट पॉप। टेम्प को क्या करा हमने, अपना माइनस। ठीक है, जैसे 3 था उसका 2 करा। अब उस 2 को प्रायोरिटी क्यू में क्या करते हैं, अपना पुश करते हैं। ठीक है, ये करना प्रायोरिटी क्यू में पुश। अब के बार चलने के बाद हमारे पास प्रायोरिटी क्यू का एक्चुअल मतलब जितनी मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी हर एक कैरेक्टर की के रिमूव करने के बाद, वो आ चुकी होगी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। हम सिंपल क्या करेंगे, उसमें से हर एक को उठाएंगे। ठीक है, हर एक को उठाएंगे, इंट टेम्प इक्वल टू PQ डॉट टॉप। ठीक है, PQ डॉट पॉप, हर एक को उठाया, आंसर में अपना ऐड कर दिया जी। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करते हैं, आंसर। बिल्कुल सिंपल। एक बार इसको चला कर देखते हैं, कोई एरर ना आए, अगर आता है तो सोल्व करेंगे। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं इसको, और सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ, फिर आपको वो शो करता हूँ अगर एक बार ही सबमिट हो जाए तो। ठीक है जी, ये हुआ अपना सबमिट। अभी चलते हैं जावा कोड की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या करा, अपना मैक्सी बनाई जावा में। उसके बाद हैश मैप की जगह अपना रोल्डर मैप की जगह यूज़ करें हमने सिंपल एरे। ठीक है, वो वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। उसको 0 से फिल किया और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उसमें डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाली। अब MM ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 क्यों करा, कि जो कैरेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है खाली वो ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 26 का बन चुका है ये, तो जो प्रेजेंट नहीं है उनका तो 0 के इक्वल होगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी। जिनकी 0 के इक्वल नहीं है वो उठाई और प्रायोरिटी क्यू में ऐड करी। उसके बाद के टाइम्स लूप चलाई, प्रायोरिटी क्यू में से एक एलिमेंट उठाया, उसको एक एक उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की और दोबारा पुश कर दिया। के टाइम चलने के बाद एक्चुअल मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी होगी के कैरेक्टर रिमूव करने के बाद आंसर एक वेरिएबल लिया
उसमें अपना क्या करा, सिंपल अपना वाइल लूप चलाई प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, ठीक है। आंसर में अपना हर एक एलिमेंट का स्क्वायर अपना ऐड करता है, चले गए लास्ट में उसको रिटर्न कर दिया। एक बार ये भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और वही दोनों कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।